ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। आज का प्रश्न, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उत्तर, माया का ये जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहां ही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यहां ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उत्तर, माया का ये जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, माड़ियां है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अब ये माया का पंप है ना, ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। उनको लगता है हमें यहाँ तो सब कुछ मिल ही रहा है, तो हमें क्या जरूरत है जाने की, या हमें क्या जरूरत है पुरुषार्थ करने की। पर ये स्वर्ग का सुख और यहाँ का ये जो थोड़े समय का जो सुख आपको भास रहा है, ये तो दुख में बदल जाएगा कुछ ही समय में। जो चीज यहाँ सुख दे रही है वो थोड़े समय में दुख देने वाली है, सदा काल का तो नहीं है। तो स्वर्ग को वो नहीं समझते, इसीलिए समझते हैं कि यही स्वर्ग है हमारे लिए, तो हमें नहीं कुछ करना, ना ही हमें पुरुषार्थ करना, ना ही हमें कोई चिंतन करना। ओके, तो वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी ये तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है।
भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली। तुम जानते हो जिसको जगत अम्बा कहते हैं वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। ये बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर। किस पर? आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना। अब यह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो। समझा? श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो। आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो ये रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं कि आखिरी रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है। एफजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको पता ही नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। तुम बच्चे जानते हो कि हमें बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूं। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूं, और कोई सुख दे नहीं सकता। मैं ही हूं सुखदाता। भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूं। कहते हैं गॉड फादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते हो यह धन फलाने साधु ने दिया?
भगवान ने दिया ना। फिर ऐसे क्यों कहते हो ये धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया, समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है तो समझते गुरु कृपा हुई। नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बताओ ना, जब फायदा हुआ तो गुरु की कृपा हुई, और जब नुकसान हुआ तो नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बिगर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं। यह भी ड्रामा। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते, बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघन डालती, एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाय जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते मैं आया हूं तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है ना वह देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। ये लक्ष्मी नारायण आदि वॉइसलेस देवताएं थे, उन्हों के महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे। तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरातों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो बैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो। वहां जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो ये छीछी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहां बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहां वे भक्ति मार्ग, कहां ये ज्ञान मार्ग। यहां भारत का हाल देखो क्या है। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं। रावण को जलाया तो वह तो खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है। बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। अब गाते भी अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिए और तालाब में डुबकी मारते हैं।
मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है, और मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। और मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी है। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए, अभी तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। अब यह तो ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता, और भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिए, तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते, वरना इतना अच्छी रीति बाबा समझाते, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते, धारणा नहीं करते। अब यह है युद्ध स्तर। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो, और गीता आदि में तो ऐसी कोई बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है। फिर युद्ध का मैदान कहां से आया? अब गाया भी हुआ है राजसव अश्वमेघ यज्ञ। अब यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाह करते हैं। क्या क्या लिख दिया। तुम जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे देवी देवता, थोड़े होंगे, थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती ही नहीं, जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े, गर्मी ही नहीं होती, तो इसीलिए कश्मीर और शिमला भी नहीं जाना पड़ता। तत्व भी बिल्कुल सत्व प्रदान हो जाते हैं। तो ये भी समझने वाले समझे। और सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नर्क कहा जाता है। द्वापर को इतना नर्क नहीं कहेंगे, और त्रेता में भी 2 कला कम हो जाती है। अब त्रेता को भी पूरा स्वर्ग नहीं कहेंगे, द्वापर को इतना नर्क नहीं कहेंगे। समझा? सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में। अब कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, माना सुख में चला गया, माना तुम अभी दुख में हो, माना वो स्वर्ग चला गया, तो इसका मतलब ये नर्क ही है ना, तभी तो वो स्वर्ग चला गया और तुम कहाँ हो। अगर तुम भी स्वर्ग में हो, वो भी स्वर्ग में चला गया, तो वो कौन से स्वर्ग में चला गया? तुम तो पहले फिर नर्क में ही होंगे ना। अब कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ ही नहीं समझते हैं। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना। हर एक मनुष्य नर्क में है। अभी बाप तुमको बेद का राज्य देते हैं, और वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांति में राज्य करेंगे। ठीक है? दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी है जानते भी हैं। हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवे। कैसी अवस्था है, जानते हैं कि ये कैसा पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवे। आप कहते बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना। देखो श्रीमत मिलती है
हम पालन करें तो आगे हमारा भविष्य बड़ा अच्छा हो जाता है, साफ एकदम, कोई रोना नहीं पड़ता। श्रीमत मिली, एक बार मिली, 2 बार 3 बार, नहीं मानी तो भविष्य तो अंधकार में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि श्रीमत मिली तुम्हें कल्याणार्थ, तुमने पालन ही नहीं की। क्योंकि बाबा तो आदि मध्य अंत देखकर तुमको श्रीमत देता ना, तुमने पालन ही नहीं की, फिर तो रोना ही पड़ेगा। और क्या होगा? ऐसे का ऐसे करना, ऐसे सीन आएगा, ऐसे करना, नहीं करना, अपनी ही बुद्धि चलानी, नहीं ऐसा है वैसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, तो फिर पकड़ के बैठ जाओ। बाबा आदि मध्य अंत देख कर श्रीमत देता है, और आप आज आज का देखकर नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, इसके लिए बाबा ने ऐसी श्रीमत क्यों दे दी है, उसका भविष्य बदलने वाला है। पर आपने श्रीमत का पालन नहीं किया, अब आप भुगतो। बस अपनी मन मत चलाई, फिर भुगतना तो पड़ेगा ही, बहुत भुगतना पड़ता है। उस समय नजर नहीं आता, फिर पता चलता है कि अरे देखो अपनी मन मत चलाई है ना, तो देखो आज बाप का हाथ छूटा छूटा नजर आता है। प्राप्ति वो हो नहीं पा रही होती है, अंदर ही दुख दर्द भय चिंता इसमें ग्रसित हो गए। कुछ तो ऐसे कर्म करे ना जो श्रीमत के विपरीत है, इसीलिए तो दुख भी आ रहा है, भय भी आ रही, चिंता भी आ रहे हैं, कष्ट भी आ गए हैं। ये क्यों हो रहा है? संगम पर तो इससे न्यारे प्यारे होना चाहिए। अगर शरीर में तकलीफ आ भी जाए तब भी मुस्कुराहट ना जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा और परेशान हो रहे हैं तो श्रीमत का उल्लंघन करते रहे हैं, तो इसीलिए परेशान हो रहे हैं। कैसे पता पड़ता है? श्रीमत का आपने उल्लंघन किया है, आप ऐसे परेशानियों में गिर जाएंगे, आप दुखी होने के सिवाय कुछ कर नहीं पाएंगे, आप दुखी दुखी रहने लगेंगे। कोई आपके अरे बाबा है नीचे रखो, हाँ बाबा है, सारे आके यही कह जाते हैं बाबा है, जिसका देखो वही यही आके कही जा रहा है बाबा है बाबा है। और बाबा ने आके कहा नहीं मैं हूं, जो भी आता है हमको यही कह कर चल देता है बाबा है बाबा है। और जब बाबा ने आपको कुछ कहा, आपने अप्लाई किया, तो आप कहेंगे कि बाबा है। अभी आपको 10 लोग आके भी कह देंगे ना, आपके दिल से नहीं निकलेगा, कारण आपको श्रीमत मिलती है पर आप अप्लाई ही नहीं कर पाते हो, उतनी शक्ति ही नहीं है कहना मानने की। इसे मन मत पर मत इस पे चलते चलते दुखी है, परेशान है, रोना धोना चालू है। अगर संगम पर रोना पड़े तो सोचो हमने ऐसे क्या कर्म किए, और तो पिछले कर्मों की वजह से नहीं रोना पड़ता संगम पर, याद रखना। यहाँ के अभी के किए हुए कर्मों पर रोना पड़ता है, क्योंकि श्रीमत का पालन नहीं किया इसीलिए रोना पड़ता है। इसलिए नहीं कि पिछले कर्मों का कोई हिसाब किताब, पता नहीं क्यों रोना आया जा रहा है, आए जा ऐसे रो के दिखाओ, कुछ तो इसी जन्म का याद आएगा ना तो रोगे। हाँ हिसाब किताब तुम्हारे सामने आएगा पर याद से तो काटोगे, वो पिछले जन्मों का हो सकता है, पर वो रुलाएगा नहीं। हिसाब किताब परीक्षा की तरह आएगा, और परीक्षा को क्रॉस करने के आपके अंदर जज्बा भी होगा, इतनी शक्ति होगी कि मैं कर सकता हूँ क्रॉस। योग किस लिए कर रहे हैं अभी? क्यों कहा जा रहा है आप योग करो योग करो? बाबा शक्ति देना चाहता है, इसीलिए तो बाबा देना चाहता है, हम लेना ही नहीं चाहते, हमारा ध्यान ही कहीं और है, तो फिर क्या कर सकता बाबा? बाबा तो देने के लिए आया है, पर बाबा कोई बंधाएमान नहीं है कि हाँ भी बंधा ही रहेगा तुम्हारे साथ, हमको बंधना है उसके साथ, इतना तो पता होना चाहिए। तो बाप कहते बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। श्रीमत मिलती है उसको पालन करने के लिए, पर भूल जाते हैं, तो इसलिए कभी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो बाबा हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा? इनसे कहीं पूछते भी हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, इससे हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा? किसी ने पूछा हम कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं तो इससे मेरे ऊपर पाप तो नहीं लगेगा? तो ऐसे वो हम मक्खी मच्छर मार देते हैं, पाप तो नहीं लगेगा? हम कीड़ियाँ मार देते हैं,
ऐसे उसमें वहां पे कुछ ऐसे डाल देते हैं, पाप तो नहीं लगेगा। तो जैसी जैसी भ्रांतियां बनी हुई हैं उसके आधार पर उनका चलता रहता है। आप अंदर से ऐसे दृढ़ता रखो कि आपसे कुछ ऐसा कर्म ही ना हो, आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो ही ना। तो जो कुछ करो पूछो, बाबा हम इसमें मुझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। यहाँ बाबा कुछ लेने के लिए नहीं बैठा, देने के लिए ही बैठा है। कई सोचते हम ऐसा कर, अरे देखना पड़ता है, सोचना पड़ता, तो देखो सोचो, बाबा तो सिर्फ देने के लिए बैठा है। आपने लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आराम करो। बाबा तो यहाँ सिर्फ देने के लिए बैठा है। यहाँ कोई आकर बाबा को देता नहीं है, यहाँ से बाबा से लेके जाएगा। देंगे क्या वो तो तुम जानो, बाबा जाने, हमें जानना ही नहीं है। जैसे कोई बाबा को कुछ देता नहीं, यहाँ बाबा से लेता है। तो बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते तो रिटर्न में फिर लेते हैं। अब सुनना, भक्ति मार्ग में भी आपने दिया तो आपने रिटर्न में लिया है बाबा से। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे, उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, सब कुछ मकान बनवाते हैं, वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे आगे चल बहुत रौनक देखेंगे, यहां बैठे बैठे चक्कर लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना, तेरा महल कैसे बना, मेरा महल बना से स्वर्ग बनाएंगे। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है, भारत को जैसे भविष्य बना दिया है, तो वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। अब आप बताओ, यहाँ 100 वर्षों के अंदर इतना सब हुआ, तो स्वर्ग के 100 वर्षों में क्या नहीं होगा। तो जैसे यहाँ मकानों की कंपटीशन होती है ना, इसने फ्रंट कैसा बनाया, इन्हें और जबरदस्त बनाना है, ऐसे कंपटीशन होती है ना। तो अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है, तो भारत को जैसे कि बहिष्यत ही बना दिया है। तो फिर सोचो वहां 100 वर्ष में क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहां काम में आती है, सारी साइंस का सुख ही वहां है, यहां तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं तुम बच्चे, समझते हो कि ये सब फाफा मार रहे हैं, फाफा समझते हो, अपनी अपनी बढ़ाई करे जा रहे हैं, फाफा यूं ही अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये माया का पिछाड़ी का पंप है। ऐसे दिखाती है कि ये सब कुछ ओरिजिनल है, पर है नहीं, आंखों का धोखा है। ये एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं, आगे ये सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी। तो अब ये सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है, विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना, ऐसे बोलते हैं। विमान थे ना स्वर्ग में, तो अभी है ना, स्वर्ग है ना। अब यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहे, पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूझना नहीं है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूझना नहीं है। मूझेंगे तो उल्टा उल्टा करेंगे, याद रखना। किस बात की मुंझाइस है? बाबा ने सब कुछ तो क्लियर किया है। हाँ, हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए अपने पर अटेंशन देना है, पर मुंझाइस किस बात की है? और अगर है तो क्लियर करा लो। अनुमान में बहुत रहते हैं सब, और ये अनुमान की दुनिया में रहने और मूझते जाते हैं। अनुमान में मत रहो, सब कुछ प्रैक्टिकल है, सामने है, तो मूझते रहेंगे मूझते रहेंगे। तो पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी। आज का वरदान, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो। निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे होर चलते चलो। ये जो मेरे मेरे मेरेपन की संबंध का जो बंधन है ना, इससे न्यारे होकर चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो। डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। जो ट्रस्टी है उसे करना आता है, क्या सोच रहे हैं कोई उससे क्या लेना देना। आप अच्छे से अच्छा करो, बाकी फिर भूल जाओ। कई बार हम करते करते ये भावना रखते हैं कि अरे उनको हमारे लिए अच्छा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वैसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? अब तो ट्रस्टी हो ना, निमित्त बन करते चलो, तब जाके लौकिक अलौकिक में बदले। अगर भावना रख ली कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप हलचल में आ जाएंगे। तो ऐसी हलचल में नहीं आना है, अचल अडोल रहना है। आज का स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। अगर मेरी वृत्ति अच्छी है, मेरी वृत्ति में भावनाएं अच्छी हैं, ये जो वृत्ति है ना, आपकी वृत्ति बहुत कुछ कर सकती है। कि आप शुद्ध वृत्ति से एक दो को देखने की ये जो आत्म समृद्धि है, ये भी वृत्ति में एक पार्ट पक्का होना चाहिए। आत्म समृद्धि, भाई भाई की समृद्धि, ये वृत्ति में अगर पक्का है तो इससे वायुमंडल फैलता है। सबके प्रति श्रेष्ठ भावना है तो ये वायुमंडल फैलता है। जैसा आप सोचते हो वैसे वायुमंडल में फैल जाता है। तो ये कितनी सच्ची सेवा हुई। कई बार आप ज्ञान नहीं सुना पाते हो, लेकिन आप सबके लिए बड़ा अच्छा सोच रहे हो, तो वहां का वायुमंडल बड़ा शुद्ध शांत शीतल होता जाता है। भले सब आत्माएं कैसी भी वृत्ति वाली हो, पर आप तो विशेष परमात्म संतान है ना, तो ताकत तो आपके पास है, दूसरी आत्माओं के पास कहाँ है ताकत।
तो आपको अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाना है और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाना है। यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।